तो जब प्राइसेस बढ़ेंगी तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से एक्सपेंशनरी पॉलिसी से इन्फ्लेशन बढ़ता है और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी से घटता है। ठीक, इफ इन्फ्लेशन इज हाई अ कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी कैन रिड्यूस इट। CONTRACTIONARY कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। ये क्लियर हो गया सबको इन्फ्लेशन कि इन्फ्लेशन जो है मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेगा। देन उसके बाद नंबर 2 है अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट, अब अनएम्प्लॉयमेंट को भी देख लेते हैं, लिख लीजिए थोड़ा सा। मॉनेटरी पॉलिसी कैन इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी। मॉनेटरी पॉलिसी कैन इन्फ्लुएंस the level of unemployment in the economy. For example, an expansionary monetary policy, generally decreases unemployment, because the higher the money supply, the more the business activities, the more will be the business activities generally decreases unemployment because higher the money supply, comma, higher will be the business activities. Higher the money supply, comma, higher will be the business activities leading to creation of jobs. ठीक, सो अनएम्प्लॉयमेंट को किस तरीके से कंट्रोल करेंगे? जब मनी सप्लाई इंक्रीज कर दी जाएगी एक इकोनॉमी में विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। सो उसके इसमें क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है यानी कि अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन्स ले सकते हैं, क्रेडिट पे काम उठा सकते हैं, है ना। बिजनेस जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हो सकते हैं इस केस में। तो जब आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, बिजनेस स्टार्ट होंगे, नए नए स्टार्टअप स्टार्ट होंगे या फिर एक्सपेंशन होगा बिजनेसेस का विद द हेल्प ऑफ द मनी सप्लाई, इंक्रीज्ड मनी सप्लाई, तो उससे क्या होगा, उससे जॉब्स भी तो होंगी, जॉब्स भी तो अक्रू होंगी, जॉब्स भी आएंगी नई नई, क्योंकि लोग हायर करेंगे। जब आपको प्रोडक्शन करना है तो आपको लेबर को भी हायर करना है, आपको मैनेजर्स को नए एम्प्लॉयज़ को हायर करना है। तो इस केस में इस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जा सकता है मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। कौन सी? एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो इन्फ्लेशन को कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी से कम किया जाता है और अनएम्प्लॉयमेंट को एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी से कम किया जाता है। ठीक है, ये दोनों हो गए। देन थर्ड लिखिए, करेंसी एक्सचेंज रेट्स।